बिहार में तेजस्वी यादव जी को 440 का झटका लगा है और एआईएमएम पार्टी में आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से पूर्व विधायक प्रत्याशी एआईएमएम पार्टी में शामिल हुए हैं और एआईएमएम पार्टी की ओर से उन्हें बिहार में एक बड़ा पद भी दे दिया गया है। जी हाँ, विस्तार से हम बात करेंगे ही। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप एआईएमएम बिहार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट को हम देते रहेंगे इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो नेता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहे थे, उस उपचुनाव में एआईएमएम पार्टी अपना उम्मीदवार को उतारे थे। एआईएमएम पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो असलम मुखिया जी थे। जी हाँ, अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार थे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनके ऊपर भरोसा जताया था और अपना चुनाव चिन्ह पतंग छाप का जो निशान है, उस निशान को उनके हाथों सौंप दिया था गोपालगंज विधानसभा में। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पे चुनाव लड़ी और एआईएमएम पार्टी को वहां पे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पहली बार गोपालगंज में एआईएमएम पार्टी चुनाव लड़ी और एआईएमएम पार्टी को 10,000 से अधिक वोट मिले। कहा जाए तो 12,000 वोट मिले थे एआईएमएम पार्टी को गोपालगंज उपचुनाव में। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये प्रत्याशी हैं, ये एआईएमएम पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी जरूर है, लेकिन इससे पहले ये आरजेडी जेडीयू में ही थे, यानी महागठबंधन की सरकार में ये भी थे, जेडीयू में थे, आरजेडी में थे। लेकिन जब से ये पता चला इसे कि एआईएमएम पार्टी बिहार में पूरी तरह सीमांचल में मजबूत काफ़ी हद तक ज़्यादातर हो चुकी थी, एक मुस्लिम क़यादत की जो बात कर रहे थे एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार में उस क़यादत को कामयाब करने में, खड़ी करने में कामयाब हो चुके थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। लेकिन जब ये आरजेडी में थे या जेडीयू में थे, लेकिन आरजेडी में रहने के बावजूद ये अपने विधानसभा का जो समस्या है उनको ये बड़े नेता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके बाद इसने संपर्क किया एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब से। अख्तरुल ईमान साहब ने इनका स्वागत किया, इनका खैर मकदम किया, वेलकम किया और अपने पार्टी में आने का सलाह दिया। इसने आरजेडी को इस्तीफ़ा देकर आरजेडी पार्टी को इसने एआईएमएम पार्टी ज्वाइन करने का काम किया और गोपालगंज विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम किया। एआईएमएम पार्टी के सभी दिग्गज नेता पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जो वोट मिले एआईएमएम पार्टी को वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट था। इसलिए कि बेहतर रिजल्ट इसलिए था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पहली बार गोपालगंज में, यानी सीमांचल इलाका में एआईएमएम पार्टी चुनाव दूसरी बार 2 मरतबा चुनाव लड़ी है और बाकी सीमांचल के बाहर एआईएमएम पार्टी चुनाव एक भी मरतबा नहीं लड़ी है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी गोपालगंज में सीमांचल से बाहर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एआईएमएम पार्टी सोच रही थी कि हम सीमांचल में अपनी राजनीति को गरमाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उसे मजबूर कर दिया एआईएमएम पार्टी के 4 विधायक को तोड़कर। उसके बाद से एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, उसने डायरेक्ट ऐलान कर दिया और अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी ऐलान कर दिया कि अब हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हमें कि कोई हारे कोई जीते, किसी से कोई डर नहीं है, हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना है पूरे बिहार में। गोपालगंज में एआईएमएम पार्टी 12,000 कुल वोट लाए थे और पहली मरतबा चुनाव लड़कर, और वहीं पे जो जीत हुई थी बीजेपी पार्टी को जीत हुई थी और आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, आरजेडी के उम्मीदवार को। लेकिन बताते चले कि जो गोपालगंज से एआईएमएम पार्टी के प्रत्याशी थे उनको अब एआईएमएम पार्टी एक बड़ा पद दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश सचिव का पद अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया साहब को दे चुके हैं एआईएमएम पार्टी। अब एआईएमएम पार्टी इसके ऊपर काफ़ी भरोसा कर दी।